नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपका दिल्ली के सुल्तान से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आज जो हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो लगभग आपका 35 क्वेश्चन होंगे आपका, जो कि दिल्ली सल्तनत से आपको संबंधित होंगे आपका। चलिए तो बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी आपका। तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले आपको बता देते हैं दिल्ली सल्तनत की किस प्रकार से यहाँ पे नींव पड़ी भारत में। इसके बारे में क्वेश्चन करना तो मेरा एक सिर्फ जब टॉपिक कवर कर लेते हैं उसके बाद आप ये करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चन से जुड़े हुए कई सारे हम मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया गया है, बल्कि उस क्वेश्चन से संबंधित कई सारे और मुद्दे बताए गए हैं आपका। चलिए तो देखते हैं आपका सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कैसे होता है आपका। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात किया जाए आपका तो 1192 और 1191 के समय तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा होता है आपका? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान एवं गौर के शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़े थे आपका। लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ आपका कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गया आपका और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी उस समय? हार हो गई थी आपका। अब फिर जस्ट इसके एक साल बाद क्या होता है आपका? तो दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। क्या होता है आपका? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का आपका द्वितीय युद्ध, और ये कब होता है आपका? 1192 में। कब होता है आपका? 1192 में। और अबर पूरा दल बल के एकदम साथ में कौन आता है आपका? मोहम्मद गौरी आता है। कहाँ पे आपका? भारत पे आक्रमण करने के लिए। और ये पहले योजना बना लेता है। योजना बना के आता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या करना है आपका? तो युद्ध करना है आपका और उस इलाके पर कब्जा करना है आपका। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ट्विस्ट बात ये होता है आपका कि 1192 ईस्वी में आपका पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ा जाता है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विश्वासी व्यक्ति जिसका नाम था जयचंद, क्या नाम था आपका? जयचंद। तो जयचंद के छल कपट के चलते, या फिर बोल सकते हैं इसके गलत तरीके से नेतृत्व ना करने पर आपका ये क्या होते हैं आपका? पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? युद्ध में हार जाते हैं। कौन आपका? पृथ्वीराज चौहान। और किसके गद्दारी के चलते आपका? जयचंद के चलते। अब यहीं पे क्या होता है कि जब जयचंद के चलते जब ये पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध हार जाते हैं तो उसी समय से भारत में अगर देखा जाए तो 1192 के बाद के समय अगर देखा जाए 1192 के बाद तो यहाँ पे आपका किसका हो जाता है आपका? मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। किसका हो जाता है आपका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी जो है ये कई बार लिखा रहता है आपका कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसी समय मार दिया था आपका। लेकिन कई बार जगह लगता है ये भी कि 1206 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी को उन्होंने ही क्या कर दिया था आपका? तो धौनी बांध से जो है आपका वो नहीं मार दिया था आपका 1206 में। तो ऐसे क्या हुआ था आपका कि धौनी के सहारे, या बोल सकते हैं आपका कि जो चंद्र बदावी थे उनके कवि हैं और कवि के माध्यम से बताते हैं कि कहाँ पे बैठा हुआ आपका कौन? मोहम्मद गौरी, और कितना दूरी में, कितना 22 गज में, इस प्रकार से। और ये कहानी है आपका जिसमें चंद्र बदावी की सहायता से पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो तीर से मार देते हैं किसको आपका? तो मोहम्मद गौरी को। तो ये तो अलग है आपका, ये कहानी में बताया जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे हमको समझना ये है आपका कि मोहम्मद गौरी जो है वो दिल्ली का शासक कैसे बैठ गया बन बैठा है आपका। तो यहाँ पे क्या था आपका? जयचंद सपोर्ट कर दिया था किसको? आपका मोहम्मद गौरी को। अब यहाँ पे क्या होता है तो आपको पता होगा जब पृथ्वीराज चौहान जो है जब युद्ध हार जाते हैं तो उनके जो मोहम्मद गौरी के द्वारा दोनों आंख फोड़ दिया जाता है आपका और जेल में बंद कर जाता है। कहाँ पे ले चले जाते हैं? अपने साथ गौर लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है आपका? तो वहीं से मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में आपका शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाई जाती थी। लेकिन क्या होता है आपका 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है आपका?
मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? मृत्यु जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत में मोहम्मद गौरी के जब मृत्यु हो जाता है वहां पे आपका, तो भारत में रहते हैं यहाँ पे 2 इसके गुलाम रहते हैं। एक का नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या रहता है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। क्या नाम था आपका? बख्तियार खिलजी। तो ये दोनों यहाँ के क्या रहते हैं आपका? गुलाम रहते हैं। और ये किसके गुलाम रहते हैं आपका? मोहम्मद गौरी के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपका कि यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया आपका? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया। तो कब किया गया था आपका? 1206 ईस्वी में किया गया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी आपका? मतलब कुतुबुद्दीन जब स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत की, तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी आपका? ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर। चलिए, और आपको यहाँ पे बता दें आपका दिल्ली, अगर दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें आपका, तो कुल 5 राजवंश हुए। कितने हुए आपका? कुल यानी 5 राजवंश हुए। ठीक है, और 5 राजवंश में कौन कौन थे आपका? तो अगर बात करें आपका, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका? तो सबसे पहले होगा आपका यानी गुलाम वंश। कौन हो जाएगा आपका? गुलाम वंश। दूसरा में हो जाएगा आपका यानी खिलजी वंश। कौन हो जाएगा आपका? खिलजी वंश हो जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा यानी हो गया गुलाम वंश आपका, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आपका अगर देखा जाए यहाँ पे, तो एक तो आ जाएगा आपका यानी सैयद वंश आपका। उसके बाद एक और आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा लोधी वंश। और एक और हो जाएगा आपका तुगलक वंश। कौन हो जाएगा आपका? तुगलक वंश। देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अरेंज में इधर उधर हो गया है आपका। चलिए, तो हम अरेंज कर देते हैं आपका सिंपल, कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया आपका? गुलाम वंश। कौन आया आपका? गुलाम वंश। उसके बाद आया कौन सा आपका? तो तुगलक वंश। कौन आया आपका? तुगलक वंश। उसके बाद आया आपका कौन? सॉरी कुछ अच्छा हम देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा आपका? खिलजी वंश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कौन आपका? तुगलक वंश। उसके बाद हो जाएगा सैयद वंश। उसके बाद कौन हो जाएगा आपका? लोधी वंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आपका खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद आपका कौन? लोधी वंश। और आपको पता होगा कि लोधी वंश के ही अंतिम शासक कौन होता है आपका? इब्राहिम लोधी। कौन होता है आपका? इब्राहिम लोधी। और इसी को हरा देता है फिर कौन आपका? यानी बाबर। जब फिर वहां पे फिर क्या होता है आपका? मुगल वंश की यानी संस्थापक हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। चलिए, तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि एकता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था आपका? जो एकता प्रणाली है, तो उसको किसने शुरुआत किया था आपका? तो एकता का शुरुआत किया था आपका इतुलमिश ने किया था। किसने किया था आपका? इतुलमिश ने। और इतुलमिश की बेटी कौन थी आपका? रजिया सुल्तान थी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि सल्तनत काल में फारसी भाषा में लिखे जाने वाला इतिहास को किस नाम से जाना जाता था आपका? तो किस नाम से जाना जाता था उसको? तो उसको तवारीख कहते थे। क्या कहते थे आपका? तवारीख कहते थे। ठीक है, तवारीख कहते थे आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान ने स्त्री वस्त्र त्याग कर कब कुलाह को अपनाया। कुलाह क्या था आपका? कुलाह क्या था आपका? तो आपको बताया आपका कि रजिया सुल्तान जो थी ये किसकी बेटी थी आपका? इतुलमिश की बेटी थी आपका। और ये जब 1236 में, कितना आपका? 1236 में जब गद्दी पर बैठती है, तो उस समय क्या होता है आपका कि ये यानी पुरुषों का कपड़ा त्याग देती है आपका, और सॉरी महिलाओं के कपड़ा त्याग देती है और पुरुषों के कपड़ा वो पहनना शुरुआत करती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कुब्बा यानी कबा और कुलाह बांधती थी, लेकिन यहाँ पे कुलाह का क्या अर्थ है आपका? तो कुलाह का अर्थ है आपका एक प्रकार की टोपी या पगड़ी। एक प्रकार की टोपी या पगड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था आपका कि अगर उसके व्यवस्थाओं में अगर कोई दुविधा डालना चाहता था या किसी प्रकार से गड़बड़ियां करना चाहता था, तो ये बड़ा उसके लिए सख्त था आपका। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लाया था आपका? बाजार नियंत्रण। यानी कोई भी साहूकार अगर किसी व्यक्ति को अगर सौदे में अगर कम तोलता है, तो उसके थाई का मांस काट करके उसको बराबर करता था आपका। तो ये है आपका कि बाजार नियंत्रण किसके द्वारा लाया गया था आपका? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
उसके बाद लोहा रक्त की नीति अपनाया था किसने? आपका बलबन ने। किसने अपना था? बलबन ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका कि किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था आपका। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बारीकी से पढ़िए, यहाँ पे पूछा नहीं किया था, तो किस शहर के स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था आपका? तो आगरा का नहीं किया था। किसने नहीं किया था आपका? आगरा का। और आगरा में ही पता है आपको कि क्या है आपका? ताजमहल। और ताजमहल किस राज्य में है आपका? उत्तर प्रदेश में आपका। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका, एकता के प्रधान मुक्ति का समय समय पर हस्तांतरण क्यों किया जाता था आपका? तो क्यों किया जाता था आपका? क्योंकि अन्य मुक्ति को कमजोर कर अन्य काबू में रखने के लिए। किसके लिए? मुक्ति को कमजोर कर अन्य काबू में रखने के लिए, इसीलिए इसको बार बार क्या होता है आपका? हस्तांतरण किया जाता था आपका। जो प्रधान, एकता के जो प्रधान होता था उसको चेंज किया जाता था बार बार। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपका 8 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था आपका? तो दिल्ली के बाद कौन सुल्तान था जब तैमूर लंग के आपका ये हुआ था आपका आक्रमण हुआ था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अरे नसीरुद्दीन। कौन था आपका उस समय? नसीरुद्दीन था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था आपका? तो सल्तनत काल का अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे अंतिम शासक कौन हुआ आपका? तो देखिए सबसे आपको बताएं कि सबसे कौन था आपका? गुलाम वंश था आपका। उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश। उसके बाद कौन आया? तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। तो यहाँ पे लोधी वंश तो है अंतिम, लोधी वंश तो है अंतिम, लेकिन लोधी वंश में कौन शासक था आपका? तो इसका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। उसके बाद ये जो है ना ये बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी ही है यानी लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां झारखंड में कहां तक पहुंच गया था आपका? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति जो मलिक बयां हैं वो झारखंड में कहां तक पहुंच गया था आपका? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मतलब हजारीबाग के चाय चंपा क्षेत्र में। कहां पे पहुंचा था आपका? हजारीबाग के चाय चंपा क्षेत्र में पहुंच गया था आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका मस्जिद में किस धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं आपका? अब सिंपल क्वेश्चन है ये कि मस्जिद में कौन लोग जाएंगे आपका? तो जो लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं आपका? इस्लाम धर्म मानते हैं वही लोग कहाँ जाते हैं आपका? मस्जिद में जाते हैं और अपने मुरादे या फिर अपना नमाज अदा करने के लिए अपने ईश्वर को। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली सल्तनत द्वारा विकसित नहीं किया गया था आपका? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा विकसित नहीं किया गया था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आगरा। ये मुगल कालीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा था? मुगल कालीन, ना कि ये सल्तनत कालीन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दिल्ली डैश सदी में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था आपका? तो दिल्ली कब बन गया था आपका महत्वपूर्ण शहर है आपका उस समय? तो 12वीं सदी में। कब बन गया था आपका? 12वीं सदी में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था उस समय आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत वंश से नहीं है आपका? तो कौन सा राजपूत वंश से नहीं है आपका? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका, तो अनंगपाल भी है आपका, तोमर रश भी है आपका, ठीक है, तोमर रश भी है आपका, चौहान भी है आपका। तो ये बहलोल लोधी नहीं है, बहलोल लोधी नहीं है क्योंकि ये लोधी वंश से था। किससे था आपका? लोधी वंश से आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को अलग अलग सरकार के प्रदेशों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, इन्हें क्या कहा जाता था आपका? तो इन्हें क्या कहा जाता था? इनको एकता कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपका? एकता। तो खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के प्रदेशों के राज्यपाल में नियुक्त किया गया, उसे क्या कहा जाता आपका? एकता कहा जाता था उस समय आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किसने शिलालेखों पर अपना नाम सिर्फ दिखावे के लिए बदल लिया कि वह महिला नहीं एक पुरुष है आपका? तो बताइए भाई वो कौन था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा रुद्रमा। कौन थी आपका? रुद्रमा यानी देवी, रुद्रमा देवी थी आपका, जो अपने शिलालेख पर क्या होगा दिखावे के लिए नाम बदल लिए थे आपका कि महिला नहीं एक पुरुष है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि इब्न बतूता किस शासकों के शासन काल में भारत आया था आपका? तो इब्न बतूता आपको पता होगा आपका काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है आपका और ये कवि भी थे आपका। तो इब्न बतूता किस समय आए थे आपका? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका पूछ रहा है, आपका ऑप्शन बता रहा है आपका बहलोल लोधी के समय, आपका इल्तुतमिश के समय, रजिया सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहेला में दिल्ली
के किस सुल्तान के शासन की घटनाओं का वर्णन किया आपका। तो भाई किसके शासन, अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका रहेला में कौन में किया आपका, तो मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि इसी के समय में आया था क्या, यानी ये इब्न बतूता। उसके बाद सर्वप्रथम डैश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो आपको बताया कि सबसे पहले तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ राजधानी बनाया था दिल्ली सल्तनत का आपका, तो उसका क्या था आपका, तो लाहौर था आपका। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दिल्ली को किसने बनाया, तो दिल्ली को बनाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तोमर यानी राजपूत शासक। तोमर राजपूत शासक ने था जो दिल्ली को अपना पहले क्या बनाया आपका, राजधानी बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था आपका। तो दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था आपका, बताया कि 2 गुलाम लेकर के आया था, एक का नाम था क्या बख्तियार खिलजी और दूसरा का नाम क्या था आपका, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, यानी डी, बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का नींव रखा गया था, मतलब बनाने का काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन इन्होंने कंप्लीट नहीं कराया, बल्कि कंप्लीट किसने कराया आपका, इल्तुतमिश ने कराया। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, दिल्ली सल्तनत अंतर्गत प्रशासनिक भाषा क्या थी आपका। तो दिल्ली सल्तनत अंतर्गत प्रशासनिक भाषा क्या थी आपका, तो वहां अगर देखा जाए कि वहां की शासन व्यवस्था किस भाषा में चलाई जाती थी आपका, तो ये फारसी भाषा में चलाया जाता था। किसमें आपका, फारसी लैंग्वेज में चलाया जाता था आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि नमाज के दौरान मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होने को यानी कहा जाता है आपका। तो जब मुस्लिम व्यक्ति जब नमाज पढ़ता है आपका, तो वो मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका, तो उसे कहते हैं किबला। क्या कहते हैं आपका, किबला। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, यानी किबला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की प्रथम युद्ध यानी कब लड़ी गई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। चलिए, तो पानीपत का यहाँ पे प्रथम युद्ध नहीं, बल्कि यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है ऑप्शन अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सही नहीं है, और ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो क्वेश्चन ही गलत है आपका। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको तराइन का युद्ध। क्या करते हैं आपका, तराइन का युद्ध। तो फिर ऑप्शन आ जाएंगे आपका। हाँ, अब यहाँ पे पढ़िए कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी आपका। तराइन के कब लड़ा गया था आपका, 1191 में। ये नहीं सोचना है कि ये वाला आता है सर को इसीलिए ऐसा कर दिए, नहीं। पानीपत के भी अगर पूछता तो 1526 हो जाता, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका, 1526 में, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका, तो 1191 में, और वही अगर द्वितीय अगर पूछेगा तो 1192 में। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपका कि भांग पी के क्वेश्चन सेट किया लगता है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। देखिए, पानीपत का नहीं, अभी बताया आपका, ऑप्शन यहाँ ये चेंज करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। क्या कीजिए, तराइन कीजिए, क्या कीजिए, तराइन कीजिए। तो ये अब पढ़िए ऑप्शन को। तराइन की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक या पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या कुतुबुद्दीन ऐबक या पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल ए नंबर सही होगा, यानी ए नंबर क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था उन्हीं के बीच में। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि दिल्ली सल्तनत में कुल राजवंशों ने शासन किया आपका। अभी बताया आपको ट्रिक से, आपका थोड़ा ट्रिक मेरा ये है, चलिए देख लीजिए फिर भी आपको। तो बताया था कि गुड़ खा तू साला, ठीक है, साला हम लोग बोलते हैं ना। तो गुड़ से क्या हो जाएगा आपका, गुलाम वंश हो जाएगा। ख से कौन हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। तू से कौन हो जाएगा आपका, तुगलक वंश हो जाएगा। स से कौन हो जाएगा आपका, सैयद वंश हो जाएगा। और ल से कौन हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। तो ऐसा गाली मत समझिएगा, हाँ, कि गुड़ खा तू साला आप गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो एक ट्रिक आपको बस सोचते किसी प्रकार से आपका दिमाग में क्या कर दे, आपका सेटअप कर दे, और ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम मोटिवेट हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। तो अच्छा सॉरी, इसका तो आंसर देखिए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, आपका आंसर हो जाएगा कितना, आपका 5 राजवंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 राजवंश। उसके बाद आपका है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है।
तो दिल्ली सल्तनत के में उस समय अगर देखा जाए तो कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था आपका, तो खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था आपका, खराज। क्या कहा जाता था आपका, खराज। ठीक है, जज्या कर तो धार्मिक कर था, क्या था आपका, धार्मिक कर था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि बंदगा यानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था आपका, तो बंदगा जो शब्द है ये यानी किसके लिए किया जाता था आपका, गुलाम के लिए। किसके लिए, गुलाम के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुआ आपका, तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुआ आपका, तो ये आपका हुआ था यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका सबसे ज्यादा देखा जाता है उस समय मंगोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किस सुल्तान के द्वारा गैरिसन शहर को सैनिक द्वारा बनवाया था आपका, तो किस सुल्तान था वह कौन सा सुल्तान था आपका जिसने गैरिसन शहर को सैनिकों द्वारा बनाया था आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाजा का भी निर्माण कराया है कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका कि देखिए आपको क्वेश्चन हम बता रहे थे ऊपर में, हाँ, और वही क्वेश्चन से संबंधित देखिए कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वंशों में क्रम के दिल्ली पर शासन क्या था, मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप क्रम में लगाइए कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आपको ट्रिक को भूलना नहीं है, वो गाली वाला आप भूलना नहीं है आपको। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो होगा मेरा गुड़ खा से खिलजी। ठीक है, तुगलक तू, बस ना, गुड़ खा तू शाला यानी एस और एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुलाम वंश मतलब सबसे पहले पर हो जाएगा। दूसरे पर कौन हो जाएगा आपका, दूसरा पर देखिए आपका दूसरा पर हो जाएगा आपका यानी खिलजी वंश। कौन हो जाएगा आपका, खिलजी वंश। तीसरे पर कौन हो जाएगा आपका, तीसरे पर हो जाएगा आपका तुगलक वंश। तीसरे पर कौन हो जाएगा आपका, तुगलक वंश। लेकिन यहाँ पे देखिए तुगलक वंश नहीं दिया है, तुगलक वंश नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे तीसरा पर कौन हो जाएगा आपका यानी सैयद वंश। कौन हो जाएगा आपका, सैयद वंश हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर दिया है आपका लोधी वंश। क्या दिया आपका, लोधी वंश, तो चौथे नंबर पर हो जाएगा लोधी वंश। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर में पहला देखिए एक नंबर को गुलाम वंश को कितना दर्शाया आपका, 4 से दर्शाया है। उसके बाद आपका अगर देखा जाए गुलाम, उसके बाद हो गया आपका खिलजी, तो खिलजी कितना दर्शाया है, 1 से दर्शाया आपका। उसके बाद दिखाया तुगलक वंश तो बात ही नहीं किया आपका। सैयद वंश, तो सैयद वंश को कितना दर्शाया है आपका, 3 से दर्शाया है आपका। उसके बाद है आपका लोधी वंश, तो लोधी वंश को कितना दर्शाया आपका, 2 से, मतलब 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका यानी सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 1 3 2। कन्फ्यूजन नहीं हो, ट्रिक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन ये है, हाँ, इब्न बतूता भारत के यानी भारत जो आया था वो किस देश से था आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोरक्को। कौन होगा आपका, मोरक्को देश से आया था कौन, इब्न बतूता। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को 50% तक कर दिया था आपका, मतलब 50% कर दिया था आपका, वह कौन सा सुल्तान था आपका। देखिए तो ये कौन व्यक्ति था आपका, ये था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन पे क्या करना है आपका, विचार करना है आपका, और देखते हैं इसका आंसर। थोड़ा सा ये पेचीदा क्वेश्चन थोड़ा सा है आपका, लेकिन अच्छा है। क्या आपका, अच्छा है। सबसे पहले आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि पूरा ले लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, सबसे पहले सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे, ये तो भाई सही है। ये क्या है आपका, सही है। अभी ऊपर में क्वेश्चन में देखे थे हम लोग, हाँ, ये क्या था आपका, सही था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक गैरासन बनाया था, हाँ बिल्कुल ये भी सही है आपका है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना सत्य तय किया था, ये बात बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ए बी सी, मतलब तीनों आंसर सही हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट सरकार, मतलब सभी, क्या जाएगा, सभी। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका ये क्वेश्चन है आपका कि मोट की मस्जिद किस शासनकाल ने बनवाई थी आपका, मोट की मस्जिद है किस शासनकाल में बनवाई गई थी आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये था सिकंदर लोदी के समय। क्या था आपका, सिकंदर लोदी। ठीक है,
तो ये मौट की मस्जिद बनाया गया था इसके शासनकाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कश्मीर की महिला शासिका का नाम क्या था आपका। तो कश्मीर की जो महिला की शासिका था उसका नाम क्या था, रानी रुद्रमा, रानी दिद्दा या रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी दिद्दा, रानी दिद्दा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज देखते हैं हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन, और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। तो दिल्ली के सिंहासन पर सूर्यवंश का शासन कितने वर्षों तक रहा आपका। तो सूर्यवंश का जो शासन रहा वो कितने वर्षों का तरह रहा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1540 से लेकर 1555 तक रहा किसका, आपका सूर्यवंश की शासक। तो ये रहा आज का 36 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और आप कितना सही किए हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम थोड़ा सा आपका सहायता कर सके। चलिए, धन्यवाद।